नहीं, हाँ या ना में क्यों जवाब दूं? आपको क्या लगता है मैं एक बेइज्जत बगैरत इंसान हूँ? आज के इलेक्ट्रिक वाले हर जगह लोगों से साइन करवाते हैं। नहीं आप दो नहीं देंगे। नहीं, आपने मेरी बात कंप्लीट होने दी। मैं नहीं होने दूंगा क्योंकि आप उससे हट रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि आप तो कवरेज करने गए थे, सही है, और आपने तो सच का अलम नहीं पकड़ा होता, जो भी आपने लफ्ज इस्तेमाल किए। इनको फेवर ऑफ डाउट दे देते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं। नहीं, मुझे लगता है आप ये चाहते हैं, आपकी ये चाहते हैं यार, ये क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। गंदे ट्राउज़र और साबुन से मुंह धो के मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मेरा इस शो में इस वीक हम थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू करना चाहेंगे, तो यकीनन आप जो एक खूबसूरत दोशीज़ा इस सोफ़े पे देखते हैं वो आपको नहीं दिख रही होगी, और मेरे मुंह से भी आपको लग रहा होगा कि हाँ यार आज चाचा की थोड़ी सी हटी हुई है। हटी हुई नहीं है, बात यह है कि एक तो आमिर भाई मरूम, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़े रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और साथ साथ बजट के मामलात हैं, मुल्क के मामलात हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है कि एक आम आदमी उस पर बात करना चाह रहा है। आम आदमी की बात से याद आया कि एक आम सा हमने आज मेहमान भी बुलाया है, जो वाकई आपकी मेरी तरह बिल्कुल एक आम सा इंसान है, लेकिन वो ये कहता है कि भाई मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं सच बोलूँगा। तो और किसी ने तो बुलाना नहीं था, तो सोचा हमने बुला लें। 105 करोड़ का अगर भाई के ऊपर हट जाना है तो चलो हम 10-15 करोड़ हम उसमें से मैनेज कर लेंगे, भाई बाकी भाई पे डाल देंगे। तो पिछला शो बड़ा अच्छा गया, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। मैं कमेंट्स रीड करने से कासिर हूँ, जल्दी जल्दी आप सबके नाम ले लेता हूँ। सुलैया नईम, सरफराज सिद्दीकी, हारिस, शाहजेब खान, रिजवान शम्स, मोहम्मद मुईद सिद्दीकी, अरसलान और होप, काशिफ अली, तारिक हुसैन, थिंक टैंक, भाई नाम रख ले यार, ये कोई नाम नहीं होता, और MMA टेक डाउन, माशाल्लाह आपके लिए भी यही मशवरा है मेरा, काशिफ अली ये अच्छी याद है, बॉबी खान, महरोज़ बेग और अंसारी अथर इंडिया से कह रहे हैं कि जी ग्रेट शो, क्या बात है भाई, हिंदुस्तान तक पहुंच गए। अली फरहान खान कह रहे हैं शुक्रिया आपने मेरा नाम ले लिया, दोबारा कमेंट करना बेटा, आज फिर नाम ले लिया। डोंकी किंग, नईम और अदनान खान, ये जो अदनान खान है ये मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, दोस्तों को कहते हैं यार तुम कमेंट कर देना ताकि हमारे कमेंट्स बढ़ जाएँ, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे हैं जो खुद ही खुद कमेंट कर देते हैं। तो आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, और सबसे पहले आपको पता है हमारे पैनल की जो कंक्रीट है, सीमेंट लगा के हमने जिस शख्स को बिठा दिया है, जब तक MYS है वो इस शो में है। मैं कभी इस कुर्सी पे कभी उस कुर्सी पे, लेकिन वो हमेशा अपनी कुर्सी पे रहेगा। तो रमीज़ भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक आतिफ, आप सुनाएं? मैं खैरियत से हूँ, और पर्पल शेड में आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। बैचलर लग रहे हैं। लानत। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमारे रमीज़ आज के जो मेहमान हैं, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि वो एक वाकई एक आम आदमी है, उनके आने से उनकी बातचीत से लगा यही कि वो एक आम आदमी। अब वो कितने आम हैं, आप और मैं किस तरह से उन्हें आगे पीछे ट्रोल करेंगे, और फिर हम तो कोई नहीं होते अपना सर्टिफिकेट देने वाले। एक बंदा अपनी जगह एक काम कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छा काम करें। हमारे आज के मेहमान बग़ैर किसी मज़ीद इंतज़ार के मैं उन पे जाने से रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब वो शुरू होंगे तो उसके बाद मशीन गन सिर्फ दो ही तरह से चली होगी, रमीज़ चुप होगा, मैं और वो लगे होंगे। हसन बेग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं सर? थोड़ा सा कैप यूँ कर लें ताकि ऐसा ना लगे लोग बोलें यार गेटअप करके कोई बंदा बैठा। थोड़ा सा कैप ऊपर कर लें, ऐसा ना लगे क्या MKM में सेक्रेटरी चढ़ जाए। काश होते यार, मसले तो हल होते आज। तो आपको लगता है कि जो गुज़िश्ता कराची का सेटअप था उसमें मसले हल हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे, और बहुत ज़बरदस्त सेटअप था सर। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा इश्यू होता था तो आपको किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता था, आपके बराबर में पड़ोसी कोई होता था, वो काउंसलर होता था, वही जो है MP होता था, वही MNA होता था, और आपके मसले आसानी से हल हो जाते थे। आप मुझे बताएं ना, आज जो पिछली पार्टी थी उसके घर के दरवाजे के बाहर आप खड़े हो सकते हैं? आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते। तो जो पार्टी थी उसने कराची के लिए बहुत काम किया, और आज जो हम लोग कराची की हालत देख रहे हैं गोट से भी बदतर है ना। उस दौर में ऐसा नहीं था, उस दौर में जो है मेयर, बेस्ट मेयर का अवार्ड मिलता था, इसी कराची शहर से मिलता था। इधर की रोडें धुलती हुई नज़र आ रही होती थी। अच्छा एक सेकंड, ये कराची की जो महरूमी है ना, मुझे नहीं पता अभी ट्रैवलिंग का कितना इत्तेफाक रहा है, लेकिन ये मसला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। ये हम जिन लोगों पे इसका स्टिकर चिपकाते हैं और जिस इलाकों से उनको एफिलिएट करते हैं, वहाँ इससे बहुत बुरा हाल है। अगर आपका इत्तेफाक रहा हो तो वो लोगों का मसला नहीं है, वो एक तबका। मैं जिस घर में रहता हूँ मैं उस घर की पहले बात करूँगा, फिर उस मोहल्ले की बात करूँगा, फिर उस शहर की बात करूँगा, फिर उस मुल्क की बात करूँगा। वन नेशन थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। मैं पहले मुल्क से शुरू करूँ, फिर मोहल्ले पे आऊँ, फिर इलाके पे आऊँ, मैं नीचे से शुरू करूँगा सर। हाँ ठीक है, लेकिन फैक्ट तो यही है। मैं अपने घर के पड़ोसी को सही करूँगा ना,
या मैं 4 गुटखा अपने पड़ोसी में, मेरे यही तो किया कोरोना में भी, यही तो हुआ ना, पड़ोसी भूखा है, आप पूरे मोहल्ले में राशन बांट रहे हो, पड़ोसी के घर पे पूछ नहीं रहे आप कि उसके घर में खाना बना या नहीं बना। यही हो रहा है सर। क्योंकि जैसे आपने बोला कि घर होता है, मोहल्ला होता है, चीज़ें होती हैं, ऐसी ये घर मोहल्ला, ये मीडिया जो है ना मेरे लिए ऐसी है। मेरी वालदा एक्ट्रेस थी, ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन भी की है। चाइल्ड एज से मैं एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। आपको पता है कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने टीवी मीडियम पे आने के लिए कितनी मेहनत की, उनको ब्रेक नहीं मिला। एक बंदा जो घर से कमाने निकलता है, उसके निकलने के बाद घर पे उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, उसकी माँ है, तीनों लेडीज़ हैं। वो बाहर जाके ज़मीर जगाएगा, हसन बड़ा मुश्किल है कि उसका ज़मीर जागे। वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा बेचारा कि मुझे गुजारा करना है, मुझे गुजारा करना है। वो दुआ कर सकता है, वो जितनी सिंपैथी, जितनी हेल्प कर सकता है वो करेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे नहीं पता चल रहा आप किस शहर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो लोग हंसते हुए गुजर जाते हैं। इस माहौल की बात कर रहे हैं, इस माशरे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कराची में हम बैठे हैं, मैं कराची की बात बता रहा हूँ। आपने सवाल पूछा, मैं आपकी सुनूंगा तसल्ली। बिल्कुल। एक बीमारी है सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्या बीमारी है मैं बताता हूँ कि हम जब किसी को तकलीफ़ में देखते हैं ना, तो हमारे जिस्म में हम खुश होते हैं उसको देख के। फॉर एग्जांपल, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, मैंने बाइक रोकी, मैं भागते हुए गया, यार एक्सीडेंट हुआ है, गया देखा कोई एक्सीडेंट नहीं था, नॉर्मल सा था। फिर मैं आऊँगा भाई यार ख्वार हो गया, कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा जहन ये चाहता है कि मैं उधर जाके बुरे हालात में देखूँ एक्सीडेंट। और जब मैं देख लेता हूँ ना, मैं 4 लोगों को मैसेज करता हूँ, भाई तेरे भाई ने ना एक्सीडेंट देखा, भाई यार बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि हम इस कैफियत को खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर ऑफिस जाके बताते हैं यार वो जो एक्सीडेंट था ना, बहुत सारी हमने वीडियोस देखी हैं जिसमें इंक्रोचमेंट जब हो रही थी, अरे इसका घर गिरने वाला है, देखो 5-5 मिनट तक वो कैमरा लेके यूं खड़ा हुआ है, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। ये हमारा मुआशरा है। ये एग्रीड। हम भागते हुए जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ, हम फौरन से वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो की वजह से उधर मैस क्रिएट हो जाता है, उधर रश लग जाता है, उधर 4 लोग और परेशान होते हैं। एक शख्स जिसको नौकरी का इंटरव्यू देने जाना होता है, वो उसकी वजह से लेट हो जाता है, उसकी नौकरी नहीं मिल पाती। ये हम मैस क्रिएट करते हैं। उधर जान बचाने वाले लोग कितने होते हैं, कितने लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया होता है। यही कल्चर हो गया है आजकल। और जहाँ तक बात है ड्रामों की, तो मुझे अफसोस होता है जो कल्चर दिखाया जाता है वो मेरे घर का कल्चर नहीं है। हो सकता है कि किसी और के घर का कल्चर हो, मेरे घर के कल्चर नहीं है कि मेरी जो घर की औरत है वो देवर को नज़रों से देख रही है और देवर उसको देख रहा है। हम लोग भाई जॉइंट फैमिलियों में रहते हैं, हमारा तहजीब और कल्चर यही थी। ये जो आजकल दिखाया जा रहा है मैं उससे बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ। वो जो 70% जो ड्रामा का कंटेंट हमारे यहाँ दिखाया जा रहा है वो वही है जो आप कह रहे हो। ऐसा ही है, और लोग देख रहे हैं, मज़े से देख रहे हैं। लेकिन 30% ऐसा कंटेंट भी दिखाया जा रहा है जो दुनिया में आज भी पोर्ट्रे होता है, हम देखते हैं। लेकिन हम मसला ये है कि हमें वो 30% में एंटरटेनमेंट नहीं मिलता ना, मज़ा नहीं आता हमें। तो एंटरटेनमें तो सर नरगिस के मुजरों में भी मिलता था ना। नहीं वो उसको लस्ट कहते हैं, उसको लस्ट। तो वो देखे ना। फिर आज नरगिस को बुरा कहते थे आप, उस जमाने में अपने नरगिस के बाल काट लिए, गंजा कर दिया, पत्थर मारे। आज वो हर लड़की घर की कर रही है और मोहल्ले के लोग देख भी रहे हैं, भाभी तो अच्छी लग रही है। जिनको ख्यालों में चौकीदार सोचता था भाभी कैसी दिखती है, आज भाभी नाइटी में भी दिख रही है। देखिए नरगिस जहाँ पे शो करती थी उस ऐप का नाम था अलहमरा, और ये जो आप जिस पब्लिक की बात, जिस ऐप की बात कर रहे हैं ये टिकटॉक है। सही है, फेम चाहिए, मशहूर होना, अब उसके लिए कुछ भी करें। मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, 2-2 हज़ार रुपये में वहाँ पे यूट्यूबर्स आके खड़े होते हैं, फलाने इनकी टीम और टिकटॉकर्स की टीम और इनकी टीम। आप उनकी आईक्यू देख लें, आप वो इस काबिल नहीं है कि रमीज़ उन्हें यहाँ बिठा के इतनी बात की जाए। नहीं उनसे वो नहीं, उनका कुछ और ही मैटर। पता है ये जो इतनी आपने अभी एक मुआशरे के लिए जो इतनी सलाह सुना दी, नहीं सुनाई नहीं सर, बताइए मेरी क्या औकात में। सुनाई थी आपने, रिकॉर्ड करके दिखा दो। ऐसा लग रहा था हम दोनों नीचे बैठे आप झाड़ रहे हो हमें। नहीं झाड़ने, ऐसे ही लग रहा था यार। आज ऐसा शायद वो असल में ज़फ़र अब्बास से आपकी मुझे लगता है थोड़ी दोस्ती थोड़ी सी ज़्यादा है, या आप उनको मेंटोर लेते हैं। आपके चैनल पे लोग कमेंट भी करते हैं यार आप छोटे ज़फ़र अब्बास हो। नहीं बिल्कुल मुझे बाकी अच्छा ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने वो नहीं पढ़ा था। अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि ज़फ़र अब्बास की कॉपी करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, सीना चौड़ा हो जाता है भाई कि ज़फ़र अब्बास को कॉपी कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं मैं उन बेगैरत यूट्यूबर्स को कॉपी करूँ जो है गालियाँ देने वाली वीडियोस बना के गाड़ी खरीदते हैं और फिर अपनी माँ को बराबर में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं कि मैंने नई गाड़ी खरीद ली, आई बॉट अ न्यू कार। बताओ अपनी माँ को कि तुमने किस तरह से गाड़ी खरीदी है। अल्लाह का शुक्र है मैं जो कंटेंट बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बच्ची जब उसको बैठ के देख रही होती है तो मुझे उसको ये नहीं कहना पड़ता कि बेटा ये आपके देख लेंगे, नहीं। पर आप कंटेंट तो बनाते ही नहीं है ना, आप कंटेंट तो बनाता हूँ, उसको कंटेंट ही कहेंगे ना। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसको मैं कंटेंट ही कहूँगा ना। कंटेंट क्यों कहेंगे, वो कंटेंट बनाना नहीं, वो कवरेज हुई ना। वो हसन एक तरह से कवरेज है ना, आप इवेंट को कुछ भी है, कुछ नहीं कह सकते, जॉनरा तो सेट करना पड़ेगा।
नहीं जॉनर आप अपने लिए जॉनर सेट कर लें। मैं एक मजदूर की, एक खाने वाले की वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको कंटेंट बोल लें, वीडियो बोल लें, पैकेज बोल लें, उसको आप कवरेज बोलेंगे, उसको आप जर्नलिज्म बोलेंगे, उसका हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक कवरेज है ना। अभी आमिर भाई की इंतकाल की जो फुटेज या चीज़ आपने बनाई है, तो उसके लिए आमिर भाई का इंतकाल होना ज़रूरी था ना, तो यू वर वेटिंग फॉर द इवेंट टू हैपन। तो जब इवेंट हुआ तब जाके आपने उसे कैप्चर किया ना, अदरवाइज़ आप पहले से प्रेडिक्शन दे देते तो फिर आप तारुल कादरी होते। लेकिन खैर ऐसा नहीं है, आमिर भाई हर दिल अजीज़ हैं, हमेशा रहेंगे यार। हसन एक अमीर आदमी है, करोड़ों रुपए कमाता है, उसने 6 मासियाँ रखी हैं, 3 गाड़ियाँ रखी हैं, एक बीवी के लिए, एक बेटी के लिए, एक अम्मा के लिए, एक अपने लिए, बड़ा सा उसने 1000 गज पे डिफेंस में बंगला बनाया हुआ है। उसमें तरबियत की क्या टेंशन है? नहीं देखिए, पैसे तो हैं ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ, लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई है ना। एक हमारा स्कूल का दोस्त है, वो मुझे अक्सर मिलता है, जब नहीं होता स्कूल के दोस्त, पैसा आ जाता है, वो मुझे बता रहा होता है कि इतना पैसा कमा लिया, ये प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट ले लिया। उस सुबह खुद वो भी नौकरी पे चले जाता है, उसकी बेगम भी नौकरी पे चली जाती है, बच्चे कौन पाल रहा है? उसकी मासी पाल ली है। अबे माँ का प्यार तो मिल ही नहीं रहा ना, मासी का प्यार मिल रहा है उसको। फिर बीवी किसके साथ घूम रही है? ड्राइवर के साथ घूम रही है। अबे शादी तूने की है, घूम किसके साथ रही है? ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के लिए शादी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई, जितना कमाता हूँ बीवी भी खुद घुमाता हूँ, चाहे वो उसको चाट 20 रुपये वाली खिलाऊँ। सही है, अब 40 की हो गई होगी, 80 रुपये, चाहे उसको चाट 40 रुपये की मुझसे खिलाऊं। चाट वाट की बातें नहीं करो यार। बच्चों के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करता हूँ, चाहे महीने के 40,000 रुपये कमाऊँ भाई। ऑब्वियसली उसकी मसरूफियत शायद ज़्यादा हो, मैंने बोला, क्योंकि कुछ जॉब जैसी चीज़ों में मसरूफियत ज़्यादा होती है और वो इनकम पे नहीं डिपेंड कर रहा होता। कुछ लोगों की सैलरी कम होती है पर उनकी शिफ्ट ज़्यादा होती है, तो उसकी अगर इनकम ज़्यादा है तो वो पीछे किसी को, बेगम को कोई काम से ले जाने के लिए ड्राइवर ही रखेगा ना। और अगर उसकी बीवी उसके साथ बैठे कहीं अपने ड्राइवर के साथ जा रही है तो वो ड्राइवर के साथ घूम नहीं रही है। मैं अगर उसके लिए ये वर्ड यूज़ करूँगा ना कि वो ड्राइवर के साथ घूम रही है, वो ड्राइवर के साथ घूम नहीं रही, अगर ये इस तरह बोलूँगा तो ये बुरा लगेगा, लेकिन वो आने जाने के लिए ड्राइवर इस्तेमाल करती है, क्योंकि शोर बिजी है, वो पता नहीं गया होगा। बात देखिए प्रायोरिटी, देखिए हम उसको बोलेंगे ना घूम रही है, तो हम ये एक जनरल परसेप्शन कुछ और चला जाएगा। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं देखिए, प्रायोरिटीज़ की बात है, मैं अपनी प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए, मैं अपनी प्रायोरिटी की, देखिए मसला क्या है, लाइफ स्टाइल का फ़र्क है, ठीक है। अब एक दोनों मियाँ बीवी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, दोनों अपनी जॉब से जा रहे हैं। अगर घर में दादी अवेलेबल है, आजकल तो शादियां लेट हो रही हैं तो दादियां मर जाती हैं पहले, लेकिन अगर जल्दी शादी कर ली, और दादी भी यंग ही होती है, अगर जल्दी आप शादी कर लें तो दादी के पास बच्चा है, इत्तेफाक ऐसा है कि दादी नहीं है भाई, तो आप उसके लिए कोई मेड ही रखेंगे ना, मेड ही रखनी है ना आपने, या क्या करेंगे, उसको अकेले घर में छोड़ के चले जाएंगे? तो ये लाइफ स्टाइल है ना, इसमें मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, लाइफ स्टाइल है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझे बुग्ज़ अमीरी लग रहा है थोड़ा सा, माजरत के साथ। बुग्ज़ अमीरी नहीं, आप वो ड्राइवर है तो वो घूम रही है, वो मेड है तो वो माँ का प्यार का। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, एक मिडिल क्लास औरत, एक सेकंड, जो एक लोअर मिडिल क्लास औरत जो फैमिली में रह रही है, सास के साथ, देवरानी के साथ, वो सास ने टीका लगा दिया, उसकी हटी हुई, देवरानी ने कुछ कर दिया, हटी हुई, बच्चा है स्कूल से, उसने दे मार 4.5 किया और उसको भेज दिया ट्यूशन। अब रहे वो बच्चा 24 घंटे माँ के साथ रहा है, पर माँ का तो खुद मत्ता शॉर्ट हुआ, वो उसको बजा रही है ढोल की तरह, माँ का प्यार तो उसको नहीं मिला। आप जो है ना ड्राइवर को जॉब से निकाल दो जी, बोले। अच्छा, जहाँ तक बात है लाइफ स्टाइल की ना, तो आपने बोला लाइफ स्टाइल है, तो लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ, पहले बात से ही कह रहा हूँ, लोग लाइफ स्टाइल के ऊपर पीछे भाग रहे हैं। सर ये लाइफ स्टाइल की ज़रूरत, ये कोई शौक के लिए नहीं कर रहा, ये वो लाइफ स्टाइल है। हम लाइफ स्टाइल के पीछे तो भाग रहे हैं आजकल। अरे तो नहीं भागेंगे क्या? हम लाइफ स्टाइल के पीछे भाग रहे हैं। हम लोगों की जो ज़िंदगी है ना, वो ये हो गई है कि हमने मोबाइल कौन सा लिया हुआ है, हमने गाड़ी कौन सी ली हुई है, हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो मैं यही बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल वो है। हाँ, लेकिन मुझे एक पसंद नहीं है कि मेरी बीवी ड्राइवर के साथ घूमे, शायद आपको पसंद होगा घूमना। अरे मैं घूमना कह रहा हूँ। नहीं, आपको डिसेंट करना पड़ेगा। मानसून की बारिशें अनकरीब स्टार्ट होने वाली हैं, जिसे कहा जा रहा है प्री मानसून रेन। तो बरसात होगी, कराची की सड़कें पानी से भरी होंगी, बिजली के तार गिर रहे होंगे। अभी कितनी चल रही है? 2 घंटे 2.5 घंटे लोड शेडिंग। 3 घंटे स्टार्ट हो गई, 1.5 घंटे की 2 दफ़ा। ये 6 से 7 घंटे पे पहुंचेगी। नहीं, लोग मरीख पे पानी ढूंढ रहे हैं, अपने नलकों में पानी ढूंढ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ एक ऐप है, उस पर एक बंदा वो वीडियो बना रहा होता है कि बाइक टायर से भी स्टार्ट हो जाती है। हम इस लेवल पे चल रहे हैं अभी हैं, और उसको मिलियन फॉलोअर हैं भाई। तो आप ये देखें, तो हम लोग दुनिया भर में रॉकेट बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। इंडिया पे अक्षय कुमार फिल्म बनाता है कि हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मार्स पे पहुँच जाएंगे। वो हमारे यहाँ वो चल रही है
कि टायर से बाइक स्टार्ट। यार मुझे पता है इंडिया का जो अच्छा लगता है, पहुंचते पहुंचते कद्दू कहीं नहीं, लेकिन फिल्मों में सारा मंजन सोच तो बड़ी है ना सर, सोच बड़ी की हुई है ना, यही है। सोच बड़ी है और वो देख भी हो रहे हैं। वो रॉकेट बना रहे हैं इधर, बच्ची के लिए रॉकेट बनाने के लिए पैसे जमा हो रहे हैं। वो आता है ना एक लड़का, वो चलते हुए जाता है, वो गोलियां भी मार रहा है ऐसे, वो फिर यूं मुड़ जाता है, सही है, और उसके भी फॉलोअर बड़े हैं। तो हमें देखें, हम लोग जो है सीख किससे रहे हैं। पहले हमारे आइडियल होते थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, सही है, लहरी मरूम, रंगीला साहब, नईम बुखारी साहब, सूद, मोइन अख्तर, अमानुल्लाह साहब, सही है। आजकल हमारे आइडियल कौन है? आजकल ये है ना, सही है, वो जो गोलियां मारते हुए जाते हैं, वो जो बाइक से, या वो जो जारबन उठा के वो जो यूं यूं नाच रहे होते हैं, उनके फॉलोअर देखें। आपके कितने फॉलोअर बन गए? आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कोई भी नहीं देखता होगा, बहुत कम लोग देखते होंगे। 1.5 साल लगा के कोई 5000 लोग जमा किए। तुम भी अपने नाड़े में 2-4 फानूस लटका रहे थे ना, तो तुम्हारे व्यूअर ज्यादा होते। और जबान निकाल के भागते हैं आप, आपके फॉलोअर हो जाते हैं। मुझे जबान चलानी आती है तो मैं वो चलाता हूँ। हाँ, एक और बड़ा कल्चर, ये बड़ा मसला है भाई, पूरी दुनिया में गार्ड सिर्फ वो लेके चल सकता है जिसको स्टेट जो है वो इजाज़त दे, और स्टेट उसका देखेगा कि भाई इसकी जान को खतरा है, कोई केस तो नहीं इस तरह का कि कोई मरने का कोई इसको लाइफ थ्रेट हो, तो उसको वो गार्ड अलॉट कर देते हैं कि आप रख सकते हैं, फिर वो रखता है। यहाँ क्या मसला है, यकीन करें ये ज़्यादातर जो गार्ड जिन्होंने पीछे बैठाए हैं वो कंगले हैं। यहाँ आप 15,000 रुपये 12,000 रुपये में किसी को भी मजदूर को पकड़ें, उसको नीली वर्दी पहनाएं और अपनी गाड़ी के पीछे बिठा लें, वो हो गया आपका गार्ड। और वो पूरे ट्रैफिक को ऐसे इशारे कर रहा होगा पीछे जैसे वो कोई अथॉरिटी रखता है, वो तो कोई अथॉरिटी नहीं रखता। वो भी जो है ना, एज पर लॉ वो भी गलत है। जब भी आपका गार्ड बैठेगा ना, वो गाड़ी के अंदर बैठेगा, क्योंकि आर्म्स को आप शो नहीं कर सकते पब्लिकली, सही है, क्योंकि आम बंदा जो है ना, अगर वो छोटी एज का होता है तो उसके दिमाग पे बड़ा असर होता है। आपको मालूम है बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं उसमें गन्स के चॉइस भी पाबंदी होती है उस पर ना, तो वो ऐसे हैरेस करते हुए जा रहे होते हैं बच्चों को, और जिस तरह आपने बताया वो इशारे कर रहे होते हैं। इवन इस तरह से मेरे साथ एक बार हुआ, मैं हुसैनाबाद पे खाना खाने गया, तो एक जो है आजकल जो बड़ी ट्रेंड में गाड़ी चल रही है डबल केबिन, उसमें 3-4 गार्ड बैठे हुए थे, और उसने गाड़ी ऐसे ला के लोकी मेरे बराबर में, तो एकदम से वो कूदा, गार्ड कूदा, और उस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मेरी बच्ची एकदम से डर गई, बोली है हसन हमने मास्क नहीं पहना हुआ और ये हमें पकड़ने आ रहे हैं, भागो भागो भागो। तो मैंने उसको बोला कि यार आप प्लीज़ उधर जाके खड़े हो जाएं, और वो फिर उन्होंने जो जिस तरह से रुबाब से मुझे बोला, वो वाकई में डर गया था उस वक्त कि मैं एक आम आदमी, बेबस आदमी क्या करूँगा, इनसे लड़ तो नहीं सकता। यस। जिस तरह से वो मुझे धमका रहे थे, वो मुझे 2 चमाट मारते, मैं गिर जाता। और कमाल बात यह है कि इस वक्त लाइट चले गई है, और हमें इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि हमें वो जो माहौल इन्होंने प्रोवाइड किया है, जैसे कैंडल लाइट डिनर हमारे यहाँ ख़त्म हो जा रहा था, लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे थे, लूडो का गेम खत्म हो गया था, तो अब जो है लाइटें जा रही है, तो अब लूडो वगैरह लोग खेल रहे हैं। तो भाई लाइट जा चुकी है, और डॉक्टर भी खेल लेते हैं डॉक्टर जो हम बहुत करेंगे, लाइट आ जाए तो रिकॉर्ड करें, अदरवाइज ऐसे ही मुंह पे टॉर्च मार के इस शो की एंडिंग करेंगे। ये है कराची के हालात, तो उस पर क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने लोड शेडिंग पे बातचीत शुरू की। हमने कहा मॉनसून की जल्द आने वाली बरसात है कराची में, तो उस वजह से बिजली जाना शुरू होगी, और बिजली को ये बात बुरी लग गई, तो बिजली ने बोला मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो पसीने आ रहे हैं। रमीज़ भाई की पर्पल कलर की शर्ट में 2 फ्लेवर्स आ चुके हैं, एक चेस्ट पे, एक भाई के शोल्डर के पास, और हसन भाई गुस्से में बैठे हुए हैं। हसन भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, इनका मानना ये है कि अमीर आदमी की जो बीवी है वो ड्राइवर के साथ घूमती है, अगर वो शॉपिंग का सामान लेने जा रही है, शॉपिंग का सामान नहीं लेने जा रही, वो घूम रही है। अच्छा, मिडिल क्लास मैं हो गया, तो मेरी बेगम अगर रिक्शे में सामान लेने जा रही है तो वो भी रिक्शे वाले के साथ घूम रही है। कुछ इस तरह की मेंटालिटी है, मतलब उनका अपना ओपिनियन है। भाई गुस्से में भी बहुत है। मैंने अभी नहीं यही कहा कि आप इतने तपे हुए आए थे, पहले बताते हम कुर्सी नहीं रखते, आपको खड़ा करते, यहाँ पे कटहरा बनाते। प्रायोरिटीज डिफरेंट है। आप पता है, अच्छा मैं आपको एक थर्ड, मैं आपको बोला था 5 मिनट आप पाइपलाइन में। आप अपनी मंजिल पे करोला में पहुंचना चाहते हैं, मैं अपनी मंजिल पे पैदल भी पहुंच जाऊँ ना, तो मैं अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता हूँ, फर्क है। तो आपने कैसे अज्यूम किया कि मैं मंजिल पे करोला में पहुंचना चाह रहा हूँ? आप बोल रहे ना आपको अमीर होना है, आपने अज्यूम कैसे किया? मैंने अज्यूम, मेरे लिए तो मंजिल पे पहुंचना मेरे लिए जरूरी है। मेरे लिए भी जरूरी है। नहीं, आपके लिए गरीब हालत में पहुंचना जरूरी है। सर ऐसा ही नहीं, आप गरीब कैसे कह सकते हैं? मुझे बताएं। अल्लाह का शुक्र। वो गरीब थोड़ी कह रहा हूँ, आप अमीरों को बुरा बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। आपने शायद उस जमले को पकड़ लिया, सही है, जो कि मेरा तासुर ये नहीं था जो आपने निकाल लिया। मेरा तासुर ये था कि मैं जो हूँ अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ना कि पैसे के पीछे भाग रहा हूँ और अपनी फैमिली को तर्क कर दूँ। मेरे लिए मेरी बीवी के साथ, समझे, इसकी मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ की मार्केटिंग तो अपनी फैमिली को, मतलब मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, वो कैमरे वाला है, वो उसके घर वाले उसकी शक्ल देखने को। मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। नहीं, नहीं, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग डिफरेंट है।
अरे भाई प्रायोरिटीज मेरी भी डिफरेंट है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मैं उसे यूट्यूब पे थोड़ी बैठ के बताऊंगा कि भाई ऐसे बता रहे हैं लोग, कौन बता रहा है? बता रहे हैं, पागल के बच्चे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बता रहे हैं। थंबनेल में अपनी बीवी की तस्वीर भी लगा रहे हैं जो यूं करके बैठी हुई है। ये कौन सा कंटेंट है जो इसके पास शर्म गांव का टैटू है इसके? आपने यहाँ तक थंबनेल देखा है? बिल्कुल देखें सर, आंखें थोड़ी बंद कर लूंगा मैं। जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डाल रहे हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं आंखें बंद कर लूँ? नहीं देखें हम, और मुझे भी सेंड करें। नहीं देखते सर, हम लोग वो कर देते हैं नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड है ना, उस पर लिखा हुआ होता है, राइट क्लिक करते हैं, हम वो कर देते हैं, उसके बाद वो थंबनेल दोबारा नहीं आता मेरे पास। यार आप नॉट इंटरेस्टेड मुझे ना बताएं, मैंने लंदन में जाके पब में ये नहीं बोला था मरिंडा पीनी है, मैं गेटोराइड मंगा लेता वहाँ पे। 5 मिनट हो गए ना तो अब ये पाइपलाइन में आएगा। सॉरी यार, ऐसा बोल रहे हैं, सच का क्रेडिट क्यों दे रहे हैं इनको? वो कह रहे हैं कि मेरा कंटेंट है सच। माजत के साथ अगर कोई शख्स मर गया, आप उसका जनाजा कवर कर रहे हैं, तो आपने तो सच नहीं बोला। अगर किसी बच्चे की टांग उस एस्केलेटर में आ गई और पिस गई, तो आपने वहाँ भी सच नहीं बोला। आप तो एक वीडियो ऑन करके लेके घूम रहे हैं जैसे पूरा मुआशरा कर रहा है, तो ये आप अलम कैसे उठा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ? मतलब आप सच्चाई कैसे ऑन कर रहे हैं, ये समझाएं मुझे सर। उस बच्चे की जब टांग एस्केलेटर में आए, कितने यूट्यूबर ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ओशन मॉल के खिलाफ, जिसका लोग नाम लेते हुए डरते हैं। सही है। अच्छा, इसमें मुझे एक इसमें टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इसको फॉलोअप किया। एक बच्चे की को कहीं चोट लग जाती है, चाहे वो ओशन मॉल हो, चाहे वो मोहल्ले का पार्क हो, या चाहे वो घर की सीढ़ियों से गिर के मर जाए, एक एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है ना। तो ये एक्सीडेंट की एक्सीडेंटल गुंजाइश आप उस मॉल को, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्यों नहीं दे रहे? ये दीवार है आपके पीछे, इस दीवार को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, आप नहीं करवाते। मैं एज अ गेस्ट यहाँ पे बैठा हूँ, दीवार गिर जाती है, एक्सीडेंट है? नेग्लिजेंस है, एक्सीडेंट नहीं है। ये दीवार आपको रिपेयर करवानी थी, गिरने वाली थी, आपको पता था कोई हादसा होगा, लेकिन आपने रिपेयर नहीं करवाई और उसके बाद मेरी जान चली गई। इसके जिम्मेदार आप होंगे। यही वाकया के इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से हुआ। आज के इलेक्ट्रिक वाले हर जगह लोगों से साइन करवाते हैं। नहीं, आप नहीं देखें, आप दो चीज़ों को, दो सिनेरियोस को नहीं आपने मेरी बात कंप्लीट होने दी। मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप उससे हट रहे हैं ना। नहीं हट रहा मैं, आप मेरी बात समझे, आप सुनेंगे तो समझेंगे। मेरा प्राइवेट मॉल वाला क्वेश्चन किया है, आप उसके साथ मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना, मैं रेलेवेंट एग्जांपल दूंगा ना सर। रेलेवेंट नहीं है ना, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का पे मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। ये जो मेरा सवाल अगर के इलेक्ट्रिक के बारे में होता तो कुछ और हो। अभी ये ओशन मॉल के बारे में, और वो ये सिनेरियो है कि एक एस्केलेटर पे जब आप चढ़ते हैं, क्योंकि हमने यूज़ किया, आप भी यूज़ करते होंगे, उसका जो आखिरी वाला एज है जहाँ वो ब्लेड्स होते हैं और उसके अंदर जा रहा होता है, उसके अंदर अगर आपकी भी कोई चीज़, कोई आपका जूता या कोई, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें आप पहले ही एक पैर ऊपर उठा के रख लेते हैं। अगर कोई बच्चा या कोई चादर जिसको हम ना उठाएं उससे 2 सेकंड पहले, और वो उसमें ब्लेड में आ जाए, तो वो तो निकल लेगा, वो तो हाँ, ऐसा होता है जी बॉस। आए मैं आपकी टांग कटवाऊँ, वो स्टॉप नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं जाऊँगा। आप नहीं, वो ऑटोमेटिकली रुक जाए, उसके अंदर आप कंकर भी डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपको मालूम है वो जुब्बा पहने होते हैं, अबाया पहने होती हैं औरतें, रोजाना की बुनियाद पे ऐसा होता है, और वो ऑटो स्टॉप होता है, सेंसर्स लगे होते हैं उसके अंदर। उस बच्चे का इतना बड़ा जॉगर्स, ये जॉगर इतना बड़ा, वो अंदर जा रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने जो ऑन ऑफ का जो सिस्टम था ना, वो बाईपास करवाया हुआ था। क्या करवाया था? बाईपास। वो ऑन ऑफ नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। और वो जो आप कंघी की बात कर रहे हैं, वो कंघी और उसके नीचे बीच में गैप था, वरना आप नॉर्मली यूं पाँव रखते हैं ना, आपका पाँव ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, आपको पाँव करने की ऊपर जरूरत नहीं पड़ती, आपका पाँव ऑटोमेटिकली, मैं आपको 10,000 वीडियोस आपको ऐसी भेज सकता हूं, वो ऊपर नहीं गया। और जब बच्चे का पाँव गया तो बोले सिर्फ 7 सेकंड तो गया है, ये 7 सेकंड बच्चे का पाँव अंदर जा रहा है। माइनर सेकंड्स में इंसान मर जाता है, ऐसा ही होता है। और वो बड़े मजे से कह रहे हैं कि 7 सेकंड गया, ये फर्क है। और जहां तक बात है, आप जो बोल रहे हैं कि आप तो कवरेज करने गए थे, सही है, और आपने तो सच का अलम नहीं पकड़ा होता, जो भी आपने लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं उसको करेक्ट कर दूं कि आप उस इवेंट की कवरेज में सच की ओनरशिप नहीं ले सकते, क्योंकि आप कवरेज कर रहे हैं ना, सिर्फ ये है। कवरेज के अंदर कितने लोगों ने ओशन मॉल का नाम लिया, कितने लोगों ने बताया कि ओशन मॉल की गलती थी, कितने लोगों ने बताया कि उस बाप के साथ क्या जुल्म किया कि ओशन मॉल ने। ये सच ही हुआ ना सर? नहीं, ये तो सच नहीं हुआ, तो सबको पता ओशन मॉल में हुआ, मैं भी ओशन मॉल। नहीं, सबको नहीं पता ना। जब तक ओशन मॉल का
नहीं ओपिनियन नहीं है, सच है। कोर्ट बताएगा ना, कानून बताएगा कि कौन सच है कौन गलत है। आपने ओपिनियन दिया। आपका एक्सीडेंट नाज़िमाबाद की चौरंगी पे अब दीवार से आते हैं ना, अब दीवार से बात शुरू हुई ना, दीवार रिपेयर करवानी थी। अच्छा, ये दीवार मैंने रिपेयर नहीं करवाई, या मैं इसको कल रिपेयर करवाने वाला था, मेरा इरादा था, मैंने पैसे दे दिए थे लड़के को, उसने बोला आते भाई आज शूट कर लें, कल दीवार को रिपेयर करा लेंगे। आज हम बैठे, ठीक है, मैंने पैसे रिपेयर के दे दिए हैं, कल वो काम होने वाला है। आज हम बैठे, नागहानी कैफियत है, आपके ऊपर गिर गई, दिस इज एन एक्सीडेंट, दिस इज नॉट नेग्लिजेंस। नहीं, दिस इज नॉट नेग्लिजेंस। करवा देनी चाहिए थी सर। अरे सर, ये इसका पॉड है रमीज़ का, इससे ये वेब पीता है। मैं से बोले यार मुझे देना है, इसने मुझे दिया, मेरे हाथ में लगा, इसका कॉइल फटा, ये मेरे मुंह के पास फट गया। ये मेरा मर्डर करने के लिए घर से निकला था। अगर उसके अंदर ये फॉल्ट का इनको पता है, एक हफ्ते से ये फॉल्ट है और ये हादसे का सबब कैसे पता एक हफ्ते से फॉल्ट है, कैसे पता? मैं तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट कोशिश की, शायद किसी बात पे हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए हम तीनों का। अल्लाह का शुक्र नहीं हो पाया। इन सब चीजों में एक ही पॉइंट है, सब चीजों में एक ही पॉइंट है, मिनट बाद बड़े तामुल से, सब चीजों में एक ही पॉइंट है। मेरे मुल्क में, मेरे शहर में महरूमियां बहुत हैं, मेरी बात सुने, ये कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये आपका कंटेंट है, ये आपका कंटेंट है ना? कंटेंट के लिए, वीडियो के लिए, पैकेज के लिए, कुछ भी, ये मेरी सच्चाई है। खबर अखबार में छपेगी तो उसको रिटन न्यूज़ कहेंगे, टीवी पे चलेगी तो उसको विजुअल न्यूज़ कहेंगे। यार इसमें क्या बुरा है? सच बोलना आपका कंटेंट है, बिल्कुल है। आपका ज़मीर जागा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही रहे और इंशाल्लाह आपकी सेहत भी सलामत रहे, आपकी जान की भी अल्लाह पाक हिफाजत करे। मैं इस पर कतन ये नहीं कह रहा कि आप गलत करें, मैं आपसे शुरू से लेकर एंड तक यही पूछता जा रहा कि यार आपके चैनल का जॉनरा क्या है? आपने कहा यार वो मैं लोगों की मदद करना, सच बोलना कंटेंट है ना आपका, बहुत अच्छी बात है। तो बात ये हसन भाई, बड़ा मज़ा आया, ऑनेस्टली बताऊँ बड़ा मज़ा आया, और कोई आपके बारे में ओपिनियन क्रिएट नहीं किया भाई, थैंक यू सो मच। आप बारे में ओपिनियन क्रिएट नहीं किया, नहीं हो सकता है आप बातों को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कुछ और था, आप कुछ और समझे। आप समझे कि मेरी बातों में अमीर बुग़ज़ था, अमीर बुग़ज़ नहीं है, प्रायोरिटीज़ में फ़र्क है। मेरी प्रायोरिटी और आपकी प्रायोरिटी हो सकता है कुछ। आपके शो के स्टार्ट से हटी हुई थी, मेरी एंड के 5 मिनट में हट गई, नहीं हटी हुई थी सर। ये शो में हसन बेग हमारे साथ थे और बड़ा मज़ा आया, और एक बड़ा अलग किस्म का आज शो आपको दिखाने की कोशिश की है। प्लीज़ अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिएगा, ये बंदा वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अल्लाह पाक इसके हाथ और मजबूत करे, इसकी जानो माल की हिफाजत करे, आपकी दोनों बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हज़ार दुआएं भाई आपके लिए, लेकिन आपके साथ इख्तलाफ भी है, और इसके बाद भी हम दोनों साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और हम ऐसे बम्प भी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सब ठीक ठाक है। तो इस शो के कमेंट में मैंने देखना है, क्योंकि आपको कुछ भी हमने छोटा बड़ा गोश्त नहीं दिखाया, सिर्फ बातें दिखाई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।